मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। पूरे मौलवी बन जाओगे तो तरक्की कैसे करोगे, तो तुम तो इसी में लगे रहोगे, फला नाम है नज़र की बात करनी है। ये बहुत ज़्यादा लिबरल लोगों की तरफ से सवाल होता है कि हम अगर मुकम्मल मजहबी बन गए तो हम साइंसी तरक्की नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। साइंसी तरक्की और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अय्याशियों में जो टाइम लगना था वो इन तमीज़ के कामों में लग जाएगा। बाकी ये कि तुम यही देखते रहोगे नामहरम है, तो कौन कह रहा है भाई कोई नामहरम है तो आप अपना पढ़ाई में टाइम रखो। हम ये कह रहे हैं पढ़ाई को फोकस करो, नामहरम को मत देखो। तो जो टाइम महरम को देखने में लगता वो टाइम किस में लगेगा? किताब में। तो तरक्की कम होगी या ज़्यादा होगी? तरक्की में जब रुकावट बनती है जब नामहरम के पीछे डंडा लेके भाग रहे होते आप कि चूंकि एक यूनिवर्सिटी में नामहरम है और नामहरम का आना गलत है, लिहाजा डंडा लेके उसको, तो फिर आप तरक्की नहीं कर पाओगे, सारा दिन नामहरमों को ही डांटते रहोगे। तो ये नही अनिल मुनकर, इस या तो तबलीग में निकल जाओ, वो तो मोहब्बत से समझाते हैं, या हुकूमत अपने हाथ में ले लो, वो डंडे से समझाएगी। तो आपके तो जिम्मे ही नहीं है ना, आप अपनी पढ़ाई को फोकस करो। और मैं अजीब बात बताऊं, मैं तो दुनिया में ट्रैवलिंग करता हूं, इतने काबिल मजहबी लोग इतनी अच्छी पोस्टों पे पहुंचे हैं। टॉप 10 साइंसदानों में जिनका शुमार होता है, यार उनका क्या नाम है, वो पाकिस्तानी है जिनका टॉप 10 साइंटिस्ट में शुमार होता है। मैंने इंटरव्यू भी लिया था उनका, डॉक्टर ज़ीशानुल हसन है, मुबशिर उस्मान है सर, वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनका मैंने पॉडकास्ट की थी। वो तो माशाल्लाह बाशरा आदमी है, नज़र की हिफाजत करने वाले, तबलीग में भी वक्त लगा हुआ है, और पाकिस्तानी होके दुनिया के टॉप 10 साइंसदानों में उनका शुमार होता है। तो मज़हब अगर रुकावट होता तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, वो बहुत बड़ी इंजीनियर थी, वो सॉरी फिजिक्स में बहुत एक्सपर्ट थी, वो पर्देदार थी, है केमिस्ट्री में, सॉरी केमिस्ट्री में बहुत एक्सपर्ट थी वो, तो उनका शुमार भी बहुत बड़े साइंसदानों में होता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीका जो आजकल अमेरिका की जेल में है, मुकम्मल पर्देदार थी और इतना सख्त पर्दा करती थी, इतना सख्त पर्दा कि आपकी सोच होगी, क्योंकि जो उनके रिलेटिव थे उन्होंने हमें बताया। लेकिन कितनी तरक्की की, कितनी बड़ी साइंटिस्ट बनी वो पर्दे में रह के। और ये और भी डॉक्टर खुर्रम साहब हैं यूके में, कैंसर के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं, वो भी काफ़ी मजहबी हैं। तो ये एक ना लिबरल लोगों ने दिमाग में बसा लिया है कि हम अगर मज़हब को फॉलो करेंगे तो तरक्की नहीं करेंगे। असल में होता पता है क्या है, लोगों ने इधर के मजहबी लोग देखे हुए होते हैं, यहाँ के मजहबी नमाजी, वो तो कौम ही सुस्त है ना, तो नमाजी भी क्या होंगे। मैं ऐसे नमाजियों को जानता हूँ, सुबह फजर पढ़ने के लिए आए, जाके फिर दोबारा सो गए, फिर जोहर में उठ के जोहर पढ़ी, रमजान में देखो ना ठीक है, सारा दिन सोते रहे, नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो दाढ़ी भी है उनकी। लोग कहते हैं यार ये देखो ये क्या तरक्की करेगा। भाई इस आदमी को ना इन्हीं जैसे आदमियों से कंपेयर करो। इस घर में दूसरा भाई जो नमाजी नहीं है, वो फजर में भी नहीं उठेगा, वो इससे भी बड़ा सुस्त होगा। ये कम से कम इतना चुस्त है कि फजर में उठ गया। तो जब भी कंपेयर किया जाता है, एक कौम के लोगों को दूसरे कौम के लोगों से कंपेयर किया जाता है। आप कहते हो पाकिस्तान में मजहबी लोग हैं तरक्की नहीं कर रहे, तो जो गैर मजहबी हैं वो कौन सा तरक्की कर रहे हैं? मजहबी शायद थोड़ा बहुत, मेरे भांजे मजहबी हैं, अभी एनडी यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियर बन गया, फॉरेन जॉब भी मिल गई उसको अच्छी, बड़े माशाल्लाह फिटफाट है, बड़ी ज़बरदस्त इस्तेदाद है उसकी। वो तो 100% मजहबी है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ता है, बचपन से हमारी कस्टडी में पला बड़ा है। लेकिन वही बताता है कि जो कराची यूनिवर्सिटी में जो लौंडे लपाड़े हैं वो कर क्या रहे हैं, पढ़ के तो दे नहीं रहे, वो डेटे मारने गए हुए होते हैं, तो गुटके खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आप जब किसी कौम को कंपेयर करते हो, उसी कौम के अफराद के साथ कंपेयर करो, गोरों के साथ कंपेयर ना करो। यहाँ के मजहबी लोगों को यहीं के लोगों के साथ कंपेयर करोगे तो पता चलेगा कि सही कौन है और गलती। तो पूरी कौम ही सुस्त है। हमारी कौम वो कौम है जो सुबह उठ के सबसे पहले पता है क्या करती है? आराम करती है सुबह उठ के सबसे पहले, क्योंकि सो के बहुत ज्यादा थक गए होते हैं, इतने सुस्त। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ही है ना। दफ्तरों में जाओ, गवर्नमेंट के इदारों में जाओ, हमें तो सुबह उठने की आदत थी ना, मदरसे में सुबह से क्लासें शुरू हो जाती थी 6:45 साढ़े 6 बजे से। तो मैं मदरसे से जुमेरात को घर आता, जुम्मे को चला जाता, मुझे तो पता ही नहीं था मार्केट में हो क्या रहा है। एक दिन मैं गया 12 बजे मार्केट, मुझे कुछ काम पड़ गया, मैंने कहा अरे यार 12 बजे जाता हूँ तो मार्केट खुल गई होगी और फिर ऐसा ना हो रश ज़्यादा हो जाए। ऐसे लग रहा था रात के 4 बजे आ गया हूँ मैं यहाँ हैदरी मार्केट।
एक शॉप कोई ठेले वाला भी नहीं था। मैंने कहा ये 12 बजे, क्योंकि हम तो पढ़ाई से फारिग हो चुके थे, तो 12 बजे खाना खा के कैलूला कर रहे होते थे हम लोग, तो हमारी तो सारी एक्टिविटीज 12 बजे खत्म हो जाती थी। एक दुकान भी नहीं। मैंने कहा यार ये क्या है? उन्होंने कहा बाप कराची है भाई, 12 बजे को पागल होगा जो आके दुकान को 2 बजे। फिर हमारे एक दोस्त से मोबाइल का काम था, मैंने फोन किया दोपहर 2 बजे, कह रहे मैं बस नाश्ता करके पहुंचा। मुफ्ती साहब बस आप इंतजार करें। मैंने कहा 2 बजे नाश्ता? तो वो तो कोई दीनदार नहीं है कोई ज्यादा। तो यहां तो आवे का आवा ही क्या है, बिगड़ा हुआ है भाई। यहां की मिसाल ऐसे, हमारे हजरत एक वाकया सुनाते थे, एक सुस्त आदमी लेटा हुआ था, 2 सुस्त आदमी लेटे हुए थे जंगल में ना। तो एक सुस्त के ना बेर आके गिर गया सीने पे। तो एक घुड़सवार गुजर रहा था, तो इस सुस्त ने ना, जिसके सीने पे बेर था, उस घुड़सवार को आवाज मारी, भाई साहब जरा आना इधर। वो घुड़सवार इतना तगड़ा तगड़ा दौड़ता हुआ जा रहा है, आवाज सुन के आया, पता नहीं क्या काम होगा। आके बोला क्या है? कह रहा यार ये बेर उठा के मेरे मुंह में डाल दे। कि भाई ये बेर उठा के मेरे मुंह में डाल दे। उसने कहा यार ये कोई काम है यार, तू खुद नहीं कर सकता था, मुझे बुलवाया, और अगर तूने नहीं करना था, ये तो तेरे साथ लेटा हुआ है, इसको बोल देता। दूसरा कहता है मुझे बोलता, मैं नहीं करता, इसलिए मुझे नहीं बोला। कहते क्यों नहीं करते? कह रहे कुत्ता मेरे मुंह में पेशाब कर रहा था, मैंने उसको बोला हटा नहीं रहा था उसको। मैं बोल रहा हूं हटा, मगर ये नहीं हटा रहा। इसने कहा एक जैसे हो दोनों। तो सुस्त बहुत बड़ा सुस्त होता है, सुस्ती को छोड़ो यार किसी तरीके से। तो इसलिए दीन कभी भी रुकावट नहीं है। बड़े बड़े दीनदार लोग बहुत आगे गए हैं, और साइंस की तो बुनियादी मजहब ने रखी है, इस्लाम ने रखी है। बार बार मैं गोरे का कॉल पेश करता हूँ ना, गोरे ने एतराफ़ किया है कि अगर मुसलमान साइंसदान ना होते तो आज हम जिस तरक्की पर हैं, आज से 500 साल के बाद हम यहाँ होते। मुसलमान साइंसदानों ने 500 साल का फासला हमारा कम कर दिया है। अभी तक साइंसी बहुत सी इस्तिलाहात मुसलमानों की इस्तेमाल हो रही हैं गोरों के यहाँ। बहुत सी साइंसी इस्तिलाहात हुए हैं जो गोरों के, अभी भी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज हुआ है, लेकिन वही टर्म्स इस्तेमाल होती चली आ रही हैं। हवाई जहाज का नक्शा मुसलमान साइंसदान बना चुके थे, मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने असल फतावा में उसका हवाला दिया है। लेकिन खिलाफतें ख़त्म हो गई, हुकूमतें ख़त्म हो गई। जब ख़त्म हो गई तो ग़ुलाम बन गए। अब आप जो भी करोगे, अब अगर आप ऐसे साइंसदान पैदा हो गए कि आपको रॉकेट बनाओगे, तो आप थोड़ी, वो तो बाहर ममालिक आपको ले जाएंगे, वो अपनी वर्कशॉप में आपसे काम करवाएंगे, और नाम किसका इस्तेमाल होगा? उनका नाम इस्तेमाल होगा। तो जब हमारी हुकूमतें गई तो सब कुछ गया हमारा, ख़त्म।